हमारे आज के टॉपिक का नाम है लार्ज इंटेस्टाइन। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। तो होता ये है कि जब हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले जो हमारी फूड होती है वो डाइजेस्ट होती है, ठीक है। डाइजेशन के बाद क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में तमाम की तमाम डाइजेस्टेड फूड और जो वाटर होता है, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, वो ब्लड के अंदर शामिल हो जाते हैं और वो तमाम का तमाम मटेरियल जो अनडाइजेस्टेड होता है या ब्लड के अंदर शामिल नहीं होता वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है। और उसकी वजह ये होती है कि डाइजेस्टिव सिस्टम की जो दीवारें हैं वो मुसलसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रही होती हैं, या जिसको हम पेरिस्टालसिस कहते हैं वो हो रहा होता है, जिसकी वजह से अनडाइजेस्टेड मटेरियल और वाटर और जो भी दूसरी चीजें हैं जो ब्लड में नहीं जाती वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर दाखिल हो जाती हैं। हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन होती है, उसके 3 पार्ट्स होते हैं। स्टार्टिंग वाला होता है, इसको हम सीकम कहते हैं। सीकम से आगे जो है वो कोलोन होता है और लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट होता है वो रेक्टम होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन की जो यहाँ पर ओपनिंग है वो बेसिकली एनस है। लार्ज इंटेस्टाइन में आपको सीकम के साथ एक ब्लाइंड सी आउटग्रोथ भी मिलती है जिसको हम अपेंडिक्स कहते हैं। लेकिन आज हम अपेंडिक्स को छोड़ के बाकी लार्ज इंटेस्टाइन के हिस्सों के हवाले से बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है कि लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, एक है सीकम, एक है कोलोन और एक है रेक्टम। अब होता क्या है? होता बेसिकली ये है कि जब ये अनडाइजेस्टेड मटेरियल और पानी जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में दाखिल होता है तो लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत सारा पानी जो है वो वहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाता है। जाहिर है वहाँ पर भी ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो वाटर वगैरह को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब जो रिमेनिंग मटेरियल होता है, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके अंदर से पानी कम हो जाता है और वो ग्रेजुअली सॉलिडिफाई होने लग जाता है, यानी कि सॉलिड में तब्दील होने लग जाता है और उसको हम फीसिस कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो फीसिस वाला मटेरियल है उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, या अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो फीसिस बनता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। तो पहली बात तो ये कि उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। डेफिनेटली वो हमारी खुराक के ज़रिए हमारी बॉडी में दाखिल हो गए होते हैं तो वो शामिल होते हैं। इसके अलावा जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके बहुत सारे सेल्स जो हैं वो ग्रेजुअली रिमूव होते रहते हैं, ठीक है। जाहिर है हर वक्त खुराक के साथ उनकी रबिंग हो रही होती है या वो टकरा रहे होते हैं फूड पार्टिकल्स के साथ, तो वो टूटते फूटते रहते हैं। तो वो जो ब्रोकन सेल्स होते हैं वो भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल में शामिल होते हैं। इसके अलावा बाइल पिगमेंट्स होते हैं। बाइल के बारे में आपको पता है, ये लिवर से आने वाली सिक्रेशन है, तो उसमें जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं डेफिनेटली वो भी डाइजेस्ट नहीं होते। इसके अलावा पानी होता है, इसके अलावा फाइबर्स होते हैं। तो जो भी चीज़ उनके अंदर शामिल नहीं होती वो अनडाइजेस्टेड मटेरियल के ज़ुमरे में आ जाती है और फिर उसमें से जब पानी भी ग्रेजुअली ख़त्म हो जाता है तो फिर वो चीज़ जो है वो फीसिस कहलाती है। होता क्या है? अब होता ये है कि ये जो फीसिस होते हैं जब ये बन जाते हैं तो फिर लार्ज इंटेस्टाइन इनको स्टोर करती है रेक्टम में, ठीक है। अब रेक्टम में ये कुछ देर के लिए स्टोर रहते हैं और फिर क्या होता है कि जब इनको रिमूव करना होता है तो रिमूवल ऑफ फीसिस को कहते हैं इजेशन, ठीक है। अब इजेक्शन के मौके पे फीसिस को रिमूव किया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन की ओपनिंग के जरिए जिसको एनस कहते हैं।